नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूँ लखनऊ में बनथरा थाना क्षेत्र के खुरमपुर गांव में, जहां पर एक विशाल मेला लगता है 25 दिसंबर के दिन। पता नहीं कितने सालों से ये मेला लगता है। इसके इतिहास के बारे में जानकारी करने के लिए हम आपको यहाँ के मौजूद संत महात्माओं से जानकारी दिलाएंगे। ये जगह और स्थान का नाम है संत श्री प्रेमदास आश्रम। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर प्रेमदास आश्रम है, जो एक महान संत हुआ करते थे और यहाँ की बड़ी मान्यता है। और कैसे मेला शुरू हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भंडारा बहुत विशाल होता है और भंडारे के अलावा यहाँ बहुत सारे संत आते हैं। कई जगह के संत साल में एक बार यहाँ पर उनका समागम होता है, एकत्रित होते हैं और यहाँ पर भजन वगैरह भी होते हैं। हम एक एक चीज के आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ की हर फेमस चीज जो होगी वो हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आने जाने वाले भक्तों का तांता लगा पड़ा है। भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में होती है। अभी तो शाम ढलना शुरू हुई है और भीड़ वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे चारों तरफ एक बार यहाँ की विशालता को दिखाएं, यहाँ पर मौजूद जो भीड़ है उसको दिखाने का प्रयास करें। ये हम बिल्कुल रोड के करीब में खड़े हुए हैं और भीड़ का आना जाना लगातार बना हुआ है और भीड़ काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हो रही है। शाम के समय मेला अपने चरम पर होता है और वो समय की जो बेला है वो आ चुकी है कि मेला अपने चरम सीमा पर पहुंची और यहाँ पर जो मौजूदगी है भीड़ की वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आइए हम आपको अंदर मौजूद संत महात्माओं के दर्शन भी कराएंगे और आपको यहाँ पर भंडारे के भी दर्शन कराएंगे। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं संत जन। हम उनसे इस मंदिर के और इस जगह स्थान के महात्म्य के बारे में बात करके आप तक पहुँचाएंगे। आइए हम बात करते हैं। राम राम, राधे राधे जी। नाम जी, सतनाम जी। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा गुरुप्रकाश दास। ये बताइएगा कि इस मंदिर का जो महात्म्य है वो क्या है, इस मेले की शुरुआत कब से है और ये कितने दिन चलता है, कैसे रहता है, इस बारे में भक्तों को बताएं। ये सन 48 में हमारे संत श्री प्रेमदास साहब का 16 आना हुआ था, अर्थात इनका शरीर बदल गया था। उस तब के बाद हमें तो इसलिए ये मेला हमारे साहब में इतनी बड़ी शक्ति थी कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जो जैसी इच्छा थी उसकी पूर्ण करते रहे। तब ये मेला आज चल रहा है। ये 25 दिसंबर के दिन ही क्यों शुरू हुआ? सरियाना, हाँ, 25 दिसंबर से शुरू है। हाँ, ये क्या जो प्रेमदास जी थे उनके साथ ये चमत्कार जो था ये 25 दिसंबर को ही हुआ? 25 नहीं, ऐसा कर पहले से आया है। मतलब प्रेमदास बाबा के सामने से 25 दिसंबर को होता? रहते रहते वो उनका ऐसा वो था कि वो अपने शरीर के 2 शरीर बनाए। इसी एक ही तारीख में 2 जगह जब मालूम गए प्रोग्राम था तो वहाँ कोई तभी कोई पता ना चला। जब यहाँ पर कोई इकट्ठा हुए तब पता चला कि 25 तारीख को हमारे यहाँ थे। तब पता चला कि ये साहब सर्व संपन्न हैं, 2 शरीर धारण किया। एक चीज और जानना चाहेंगे बाबा जी कि जो यहाँ पर संत जो हैं वो काफी दूर दूर से आते हैं, तो इन संतों को सूचना दी जाती है किस तरीके से इन लोगों को? ये तारीख हमारी फिक्स है 25 दिसंबर। यहाँ का खास आकर्षण क्या रहता है इस मेले में? भंडारा बड़े विशाल स्तर पे जगह जगह लगी। मनोकामनाएं, जिसकी मनो इच्छाएं जिसकी पूर्ण हो जाती है वो अपने अपने भंडारे अपनी स्वेच्छा से लगाता है। मतलब जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो स्वेच्छा से यहाँ पर भंडारे। जी हाँ। बाकी हमारा आश्रम का भंडारा अभी 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। ये आश्रम का है, बाकी सब बाहर के लोग अपना अपना लगाते हैं। दवाई है, आँख का इलाज चल रहा है और बीमारी का इलाज चल रहा है। नशा प्रदूषण भी हो रहा है, उसके लिए भी रोक लगाई जा रही है। यहाँ बहुत सारे धर्मार्थ कार्य भी हो रहे हैं। अगर देखा जाता है कि यहाँ पर आंखों का इलाज के साथ साथ कई सारे चिकित्सा संबंधित चीजें भी लगी हुई हैं। यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी, हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है? संतोष सिंह। ये मेला का जो महात्म्य है इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? यहाँ काफी संख्या में भीड़ है, इसमें क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, इस बारे में जनता? ये हमारे आश्रम पे प्रेमदास जी हैं, बाल ब्रह्मचारी थे। बाल ब्रह्मचारी से ही आकर के इस स्थान पे उन्होंने अपना पूरा जीवन काल यहीं पे बिताया
और यहीं पर अपने प्राण त्यागे। और ये 50 वर्षों से पहले से यहाँ जो भी आपको जनमानस, साधु संत, संत समागम जो भी आपको दिख रहा है, ये इनकी शक्ति है, ये इस स्थान की शक्ति है। लोग आते हैं, भजन कीर्तन, प्रसाद, और प्रसाद के लिए जो भी यहाँ आ रहा है वो महाराज जी की कृपा है, अपने आप आ रहा है। कोई ना लेने जाता है ना कोई खरीदने जाता है। तो किसी से कोई सहयोग नहीं लेना? नहीं, यहाँ कोई सहयोग नहीं है, ये सब बाबा की कृपा है, अपने आप आता है। यहाँ भंडार अपने आप भरा हुआ है, अपने आप। और ये 50 वर्षों से ऐसी व्यवस्था चली आ रही है। और ये हमारे क्षेत्र के ग्राम पंचायत खुरुमपुर है, ये इसके आजू बाजू में पलेंदा है, लालता गेड़ा है, ईंट गांव है, भदोई है, मवई है, ईंट गांव है, आपका पिपरसन है, लुनहा है, बेहटा है, चकौली है, जो भी गांव, दर्जनों गांव, या ये मान लीजिए 10-5 जिले के लोग यहाँ इस आश्रम से, इस शक्ति से जो है लोग जुड़े हुए हैं। अपने आप संत समागम यहाँ होता है, अपने आप लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और हमेशा ये भंडारा बढ़ता ही चला जा रहा है। ये बाबा की कृपा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ये हम आपको भंडारा भी दिखाते हैं। ये विशाल भंडारे की यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आलू और कद्दू, बैंगन, सब सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं, और दूर तक हम दिखाएंगे वहां पर पूड़ियां बनती हुई, और ये यहाँ पर आप देखेंगे सब्जियों की व्यवस्था चलती हुई। पर दादाजी हैं मौजूद, इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम सजीवन लाल है। सजीवन लाल जी, इस मंदिर में सैकड़ों सालों से यहाँ पर मेला लगता है, विशाल मेला है, इसके साथ साथ भंडारा रहता है। इसके विषय में आप बताइए, कब इसकी शुरुआत हुई, जो भी आपको जानकारी है वो दर्शकों तक। यहाँ सन 1948 के पूर्व ग्राम बेहटा के हमारे बाबा प्रेमदास जी, जो भक्त एक थे, कुम्हार जाति के थे, ये अपने खेत में हल चला रहे थे। हल चलाने के तत्पश्चात एक बैल बैठ गया, फिर वो बैल नहीं उठा। ना उठने की वजह से उन्होंने सैला दोनों निकाल दिया, बैल को छोड़ दिया। भक्त मूर्ति थे, सीधे चले गए साहब। वो भक्त मूर्ति हाथरस, यहाँ से बड़ी गद्दी हाथरस में है, फिर वो वहाँ चले गए। वहाँ कम से कम 2-4-5 साल बिताने के बाद फिर वो बाबा प्रेमदास साहब यहाँ आए। ये मंदिर सिर्फ था, यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ आ करके जो हमारे क्षेत्र के ग्राम बेहटा के निवासी ही थे, आ करके यहाँ बैठ गए। और यहाँ के लोगों ने जब जाना कि कोई साधु यहाँ पर बैठा है, क्योंकि यहाँ से जब गए थे ग्रस्त थे, जब वहाँ से आए तो जटा बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, तो यहाँ लोगों ने आना जाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनकी तपोभक्ति और उनके बल से वो फिर धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ। ऐसा कुछ हुआ उनके कार्यकाल में कि जब यहाँ भैंसे पली थी, एक बाल्टी में दही भर करके और उसमें चीनी डाल करके रख दिया जाता था। सारा दिन चाहे जितने मूर्ति आती थी वो पीते थे, और वो बाल्टी कभी खाली नहीं हुई उनके कार्यकाल में। ये शक्ति हमारे साहब जी में प्राप्त हुई थी। फिर साहब जी यहाँ पर आते थे, फिर उनके तमाम चेले हुए, कानपुर से लेकर के जौनपुर, कहीं बहुत दूर दूर के उनके अनुयायी यहाँ पर रहे। फिर उनके 1948 में जब उन्होंने अपना चोलाहार किया, 14 जनवरी को उनको जाना था। 14 जनवरी की तो उन्होंने उस दिन अपनी मौत को टाला, और उन्होंने कहा कि अब 14 जनवरी को हमारे सारे भक्तगण आएंगे। तो मैं आज के दिन सबको बुलाया कि आज मेरा बुलवा, लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगा। और कल हमने उनको कह दिया है कि कल मैं आपके पास चला आऊंगा। 15 तारीख को, 14 जनवरी को लोग भक्तगण आए, सारे लोग रुके, और 15 तारीख को जो ही सूरज की किरणें हुई, साहब जी डोल डाल होकर के स्नान करके और यूं रामायण लेकर के बैठे, और वह तुरंत ही गर्दन से नीची हो गई। तब से उन्हीं के दिया हुआ भंडारा 25 दिसंबर उन्होंने निहित किया था, तो यह भंडारा चलता था। आहिस्ता आहिस्ता भंडारा चलता रहा, भक्तगणों का जगत गणों हुआ। धीरे धीरे अब ये मेले का रूप ले लिया है यहाँ। लेकिन उनकी ऐसी अनुकंपा है साहब जी की, जो यहाँ कोई कुछ लेने नहीं जाता है, ना मांगने जाता है। समझ रहे हैं? जैसा कि साधु न मांगे मांगना, और साधु न मांगे मांगना, जब मांगे तब भाण, और राण न पीसे पीसना, जब पीसे तब राण। ठीक, साधु न पीसे पीसना।
तो उसी तरीके से यहाँ है, हमारे साहब जी के यहाँ से कोई मांगने नहीं जाता है, ना झोली डाल करके सब्जी लेने जाता है, ना कोई चीज। यहाँ भक्त जगतगण जो भी आता रहता है साल के 12, और साल के 12 महीने होते हैं, साल के 12 महीनों में 12 पूर्णमासी को यहाँ भंडारा होता है। हाँ, 12 पूर्णमासी को हमेशा भंडारा होता है। और 200-400 इतने लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन 200-500 की भीड़ पूर्णमासी को हमेशा साल के 12 महीना होती है। और 25 दिसंबर वो बड़े साहब का, प्रेमदास साहब का ही दिन रखा हुआ है, वो ये विशाल भंडारा उन्हीं के नाम से ये हो रहा है। और यहाँ सब चीज जो आ रही है, अपनी अपनी आस्था से, अपनी श्रद्धा से श्रद्धालु लोग ला रहे हैं। यहाँ कोई किसी से कोई मांगने नहीं जाता है। ये बड़ी बात है कि भंडारा जो है यहाँ पर 25 दिसंबर को इतना बड़े स्तर पर भंडारा होता है और किसी से कोई भी सहयोग मांगा नहीं जाता है। जो भी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, भंडारा देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं खुद चलकर यहाँ पर आती हैं। ऐसा संत श्री प्रेमदास जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद स्वरूप ये होता रहता है। बड़ी सारी यहाँ से जानकारियां आई और इतिहास भी मालूम पड़ा। और इसके अलावा भी हम और भी मंदिर से जुड़ी हुई चीजें आपको आगे दिखाएंगे। हम संत श्री प्रेमदास महाराज जी आश्रम से जुड़ी एक खास चीज आपको दिखाते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर संत श्री प्रेमदास बाबा जी अपना शयन करते थे, आराम करते थे। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर जो आप बिस्तर देख रहे हैं, यहाँ पर रोज बिस्तर लगाया जाता है। और ये बिस्तर जब सुबह देखा जाता है तो इसमें सिमटे पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा पाया जाता है जैसे कि कोई लेट कर उठा हो वहां से। और एक मान्यता है कि हर 5 साल के बाद ये जो पलंग है, इस पलंग की ये जो बिनाई है ये अपने आप टूट जाती है। ये जो बिनाई है ये अपने आप टूट जाती है और उसके बाद हर 5 साल में इसको फिर से नया बीनना पड़ता है। अर्थात भक्तों की मान्यता है कि बाबा प्रेमदास जी अभी भी यहाँ पर रोज शयन करने के लिए रात्र में आते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह फिर से वो अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं, लेकिन कोई उनको देख नहीं सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज यहाँ पर जितने भी प्राणी आपको दिख रहे हैं, सब उनकी अनुकंपा और उनके प्रेम भाव से ही यहाँ पर दिख रहे हैं। ये उनका शयन कक्ष रहा है, यहीं पर विश्राम करते थे और यहीं से उनका सारा पूजा पाठ की जो दिनचर्या होती थी यहाँ से प्रारंभ होती थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इस मंदिर से जुड़ी हुई। अभी और भी हम मंदिर से जुड़ी हुई चीजें आपके सामने दिखाएंगे जो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की ओर हम ले चलते हैं। अब हम मंदिर के उस महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर चरण पादुकाएं रखी हुई हैं प्रेमदास बाबा जी की। आइए हम दिखाते हैं। ये चरण पादुकाएं ये प्रेमदास जी बाबा जी की हैं, जो सन 1948 में, यानी जब उन्होंने अपनी समाधि ली थी, उस समय ये चरण पादुकाएं यहाँ पर छोड़ी थी और सारे भक्तगण इन चरण पादुकाओं के दर्शन करने आते हैं। और बगल में यज्ञ सा होता रहता है और यहीं से भभूत भी अपने लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बगल में संत श्री प्रेमदास जी की मूर्ति भी बनी हुई है। और इधर आप देखेंगे तो प्रसाद सभी भक्तों को बाबा जी देते हुए, यहाँ पर जितने भी भक्त दर्शन करके जाते हैं यहाँ पर प्रसाद देते जाते हैं। आइए हम भी देखते हैं, प्रसाद लेते हैं। आगे आइएगा, हम बात करते हैं बाबा जी से जो प्रसाद दे रहे हैं। तो बाबा जी प्रसाद है यहाँ पे? हाँ, प्रसाद है यहाँ का। क्या नाम है? हमारा जीत बहादुर नाम है। तो यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं सभी को प्रसाद दिया जाता है? हाँ, सबको दिया जाता है। कोई संख्या नहीं है कितने भक्त? हाँ, कोई संख्या नहीं, कितनी संख्या आती है। चलिए हम भी जो है प्रसाद आपसे पाना चाहेंगे। ये प्रसाद हमको मिला, हमने भी यहाँ का प्रसाद लिया और यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं वो सभी इस प्रसाद को प्राप्त करते हैं। अभी हम मंदिर से जुड़ी और चीजें भी आपको दिखाएंगे। अब हम संत श्री प्रेमदास आश्रम खुरमपुर बंथरा थाना क्षेत्र में उस जगह पर मौजूद हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह है और इस जगह को बोलते हैं बाबा जी की समाधि। आइए हम बाबा जी की समाधि के पास में आपको लेकर दर्शन कराते हैं। और ये प्रेमदास साहिब की समाधि है।
यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त आकर के उनसे अपना आशीर्वाद लेते हैं। और ये संत श्री प्रेमदास साहब जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर सन 1948 में यहीं पर समाधि ली थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सन 1948 सन भी पड़ा हुआ है। और यहीं पर सन 1948 में बाबा जी ने समाधि ली थी। और उसके बाद तब से यहाँ पर भक्तों का बराबर आना जाना लगा है। और संत जी का आशीर्वाद उनकी समाधि पर आकर के प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बाबा जी की समाधि का दर्शन पा लेता है वो धन्य हो जाता है, तमाम सुखों से भर जाता है, उसका जीवन जो है सुखमय हो जाता है और उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। और यहाँ पर आप जितने भी लोगों को देखेंगे सबके अंदर श्रद्धा भाव है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मनोकामनाएं यहाँ पर मानते हैं और पूर्ण होती हैं। उसके बाद यहाँ पर स्वयं आकर के भंडारा कराते हैं। भंडारा यहाँ की खास विशेषता है। कई जगह पर अनगिनत तरीके से हमने आपको दिखाया, यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं। और एक मंदिर की तरफ से जो भंडारा है, आश्रम की तरफ से भंडारा है, वो शाम को 7 बजे शुरू होता है, जो भी पूरी रात चलता रहता है। विशाल भंडारा होता है। आपको हम इस मंदिर की एक एक महिमा से, एक एक जगह से आपको हम परिचित कराए। आप जितने भी दर्शक हैं, जहां तक हमारी खबर पहुंचे, उनको एक बार संत श्री प्रेमदास साहेब आश्रम आना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। सब पर संत श्री प्रेमदास आश्रम की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी को एक बार श्री राधे राधे, जय श्री राम, भोले साहब की जय हो, सब आप सभी को कहते हुए हम यहीं पर विराम लेते हैं। हमारे साथ कैमरामैन राहुल और मैं आपके साथ शशांक मिश्रा, सच की आवाज वेब न्यूज।